एक सामान्य व्यक्ति को अपन मैं अगर किसी को बताना चाहूँ कि ऐसा हो तो उस विषय में थोड़ा सा बताइए। सच्चा ज्ञान वेद, पुराण, रामायण इन सबसे उच्च कोटि की है गीता। और उस गीता में सार है, गीता सुगीता कर्तव्यः कि मन्ये शास्त्र विस्तरी। गीता भगवान स्वयं पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई है। और गीता को जो समझ ले तो समझ लेना, फिर ढेर सारे ग्रंथों को लाद करके कोई मतलब भी नहीं। माने घर घर में वेद पुराण है, सब ऋषि मुनि ने वेद शास्त्र पुराणों का ऐसा ढेर कर लिए हैं कि अंत समय वो काम नहीं देते कुछ। जैसे धोबी गांव भर के कपड़े को गधे के ऊपर लेके वो गधे के ऊपर लाद देता है। वो गया धो धा के साफ करके फिर कपड़ा खाली कर देता है। न गधे के काम आते वो कपड़े और न धोबी के काम आते। इसी प्रकार जितने भी हम आडंबर फैला करके रखे हैं, ये हमारे अंतिम समय कुछ भी काम नहीं आते। भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए, बस। तो गीता ही एक शास्त्र ऐसा है, धर्म क्षेत्र, धर्म और अधर्म की लड़ाई है वो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संहिता है पांडवा किम कुंवर संजय। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है उसमें। और जितने वेद शास्त्र स्मृति निगमागम पढ़ोगे उतनी बुद्धि भ्रमित होगी। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, इमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंतम विपच्चिताः वेद वादरतः पार्थ नान्यदस्तति वादनः। तो वेद और पुराण शास्त्रों में वाद और विवाद है, तर्क वितर्क है और कुतर्क भी है। इसीलिए जो सार शब्द है वो सार शब्द वो है गीता में एकांगी मार्ग है, एक ब्रह्म की ओर ले जाती है, बस। इसलिए गीता के बिना तो जैसे अपन मिष्ठान्न बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, तो नमकीन में यदि नमक नहीं है तो बेकार है पूरे पदार्थ। और मीठे में यदि शक्कर गुड़ नहीं है तो बेकार है। ढेर सारे रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती ये सब बना के धर लो और मुंह में धरोगे तो ऐसा बेकार लगेगा कि तो वो थूकना पड़ेगा, बच्चा भी नहीं खाएगा उसको जब तक उसको सीरे में नहीं डूबो। इसी प्रकार मंत्र का मतलब होता है मंधनतर। भगवान के नाम रूपी जल में सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कवितावली में कि भगवान सीता राम का जो स्वरूप है अगाध जल के समान है, उसमें मेरी नेत्र रूपी मछली आनंद ले रही है। तो जितना अगाध जल होता है, सुखी मीन जल पाए अगाधा, जैसे अगाध जल अथाह जल को पाकर के मीन और सुखी होती है, इसी प्रकार हमारे ध्यान में जब हम मग्न होंगे तो हमारी आत्मा तृप्त होती है। लेकिन जब तक हम उस राम हमारा इष्ट है या कृष्ण हमारा इष्ट है, इस रहस्य को जब तक नहीं जानेंगे। जी बात। तो सामान्य व्यक्ति को उस ओर कैसे अग्रसित करें, किसी को बताएं? सामान्य व्यक्ति और गैर सामान्य व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति, इन सब तीनों में फर्क है। हमको छोटा बड़ा ध्यान नहीं करना, सब हमारे बराबर के हैं। ये उंगली छोटी बड़ी तो है लेकिन सब अब अपने जगह काम की है, वो है ना।